अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। पॉलिटिकल सिचुएशन ये है नाजरीन कि मुस्लिम लीग नून ने तहैया कर लिया कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं है और अवाम मुस्लिम लीग नून के लिए बाहर निकलने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब से अगर मैं पूछूं कि आप मुझे बताएं कि ये जो अदालती फैसला आया है जिसको आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कह रहे हैं, आप लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए आपके हामी कितने आप लोगों के लिए निकले हैं, कितना बाहर निकले हैं, कितना उन्होंने आपको सड़कों पर एहतजाज किया है। जिस तरह आप लोग अदलिया पे तनकीद कर रहे हैं, कितने आपके लिए आपके कारकुनों ने आकर तनकीद की है। ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अगर अवाम बाहर निकले हैं तो वो इमरान खान के लिए निकले हैं। अवाम बाहर निकले हैं तो रजीम ऑपरेशन जो रजीम चेंज हुआ है इसके खिलाफ निकले हैं। अगर अवाम बाहर निकले हैं तो पंजाब में जो इमरान खान की दोबारा हुकूमत बनी है इसको सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं, इसकी खुशी मनाने के लिए निकले हैं। इसको कहते हैं कि अवाम का बाहर निकलना। जब पंजाब में हुकूमत दोबारा बनी इमरान खान की तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी थी आप बाहर आएँ और मिठाइयाँ बांटें और आकर सेलिब्रेट करें। अवाम अपनी खुशी से निकले वेलकम करने के लिए पंजाब में एक बार फिर से इमरान खान की हुकूमत के। मैं कल अपने वीलॉग में बता चुकी हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है कि अपने ओछे हथकंडों पे उतरेगा। कोई कहता है कि डट जाओ, कोई कहता है कि इमरान खान को ठिकाने लगाना होगा, तो कोई कह रहा है कि गवर्नर राज लगा दें। गवर्नर राज की आवाज़ें आ रही हैं। अब ये गवर्नर राज का जो शोशा छोड़ा गया है इसकी भी ज़रा सुन लें। इसमें कोई शक नहीं है कि आइन का आर्टिकल 234 ये वफाक को इख्तियार देता है कि किसी भी सूबे में ठोस जवाज़ अगर कोई हो, अगर उस सूबे में ये ख़तरा है कि इंतशार फैल सकता है या इंतशार फैल गया है, अगर उस सूबे में मामलात आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है, ठोस जवाज़ है, तो हाँ वफाक को ये इख्तियार आइन देता है। आइन का आर्टिकल 234 के आप सूबे में गवर्नर राज लगा सकें या सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए काबीना और असम्बली तहलील करके इमरजेंसी या गवर्नर राज लगाया जाए। अब सदर तो आरिफ अलवी साहब है, अब जाहिर है इस पर तो बहुत बड़ा क्रॉस है। अब आरिफ अलवी साहब सूबे में उनकी पार्टी की जो हुकूमत है पंजाब में, अब उसके खिलाफ तो गवर्नर राज लगाने से रहे। तो एक ही रास्ता बचता है कि वफाक जो है वो पार्लियामेंट और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाए, वफाकी हुकूमत करारदाद पेश करे और ठोस जवाज़ उनके पास होना चाहिए, तो गवर्नर राज लग सकता है। अब सवाल ये है कि ऐसी पंजाब में कौन सी क़यामत आ गई है, ऐसा पंजाब में कौन सा इकदाम आइन और कानून के खिलाफ हो गया है कि आप लोग ये गवर्नर राज की आवाज़ें लगाना आप लोगों ने शुरू कर दी है। पीटीआई के खिलाफ इंतशार फैलाएं आप लोग, पंजाब में आइन और कानून तोड़ें आप लोग 186 वालों को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए उनको आप अपोजिशन में बिठाएं और गवर्नर राज लगाएं आप इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ। यकीन करें ये जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं ना, इन सब कार्रवाइयों ने आज जो नून लीग है उसको इस नहज तक पहुँचा के रख दिया है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इन चीज़ों को जवाज़ बनाकर एक फ़ैसला आपको पसंद नहीं आया तो कहीं से भी आप बारीकियां निकाल कर जवाज़ बनाकर आप गवर्नर राज लगाएंगे और सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, राणा साहब की मुझे बात याद आ रही है। राणा साहब कह रहे हैं कि पंजाब में अगर मेरे दाखिले पर पाबंदी लगाई गई तो ये तो बड़ा ठोस जवाब है। इस बात में मैं राणा साहब आपके साथ हूँ। ये मुल्क सबका है, किसी के ख़ानदान की जागीर नहीं है ये मुल्क कि कोई उठकर ये कह दे कि फ़लाँ बंदा इस सूबे में दाखिल नहीं हो सकता, फ़लाँ बंदा इस सूबे में दाखिल नहीं हो सकता। कल जब यहाँ ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, मुस्लिम लीग नून ही हथकंडे इस्तेमाल कर रही थे, ताउला तारड़ कह रहे थे फ़लाँ बंदा पीटीआई का इस्लामाबाद से नहीं आ सकता या गिलगित बल्तिस्तान से नहीं आ सकता, अली अमीन गंडापुर नहीं आ सकता, फ़लाँ शख्स नहीं आ सकता। मैं उस वक्त भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी। मैं उस वक्त भी बोली थी कि ये जो मुल्क है किसी के ख़ानदान की जागीर नहीं है, कोई किसी को किसी की आमदोरफ्त पर पाबंदी नहीं लगा सकता। एक शहर से दूसरे शहर जाने पर, किसी एक सूबे से दूसरे सूबे, आप कौन होते हैं पाबंदी लगाने वाले? ये सबका मुल्क है, सबको इस मुल्क में आज़ादी के साथ नकलो हमल की इजाज़त होनी चाहिए। अब ये जवाज़ भी नहीं है। ये भी मैं अगर कहूँ कि ये तहरीक इंसाफ ने शोशा छोड़ा है
कि वो राना सनाउल्लाह का पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे, तो ये बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। ये बात ये चीज़ छोड़ दें कि एक बेवकूफ़ी एक पार्टी करती है, उसी को दूसरी पार्टी दोहराना शुरू हो जाती है। अगर मुस्लिम लीग नून ये बेवकूफ़ी कर चुकी है ज़िमनी इंतखाबात में आप लोगों के साथ, तो आप लोग क्यों बदले ले रहे हैं? सियासी इंतकामी कार्रवाइयों की वजह से तो मुस्लिम लीग नून आज यहाँ पहुंची। अगर आप लोग भी वही हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो फिर आप लोगों का फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो बात यह है कि गवर्नर राज लगा देती है, गवर्नर राज अगर सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए गवर्नर राज लगा देती है, तो इसकी आईनी मुद्दत 3 महीने की है। फिर इसे करारदाद पास करवाना होगी, 3 महीनों की मजीद तोसी हो जाएगी, मगर इसके बाद फिर तोसी मुमकिन नहीं है। अब नाज़रीन, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि जो पंजाब हुकूमत है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में बनी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो परवेज इलाही साहब जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब बने हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत दोबारा से पंजाब में बनी है। तो ऐसी सूरत में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, अगर आप उन्हें हटा देंगे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटा देंगे, तो मामला तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट में आप क्या जवाब पेश करेंगे? तो कोई जवाब होगा ही नहीं। वफाकी हुकूमत के पास, नून लीग के पास, इत्तेहादी जमातों के पास क्या जवाब आप पेश करेंगे? तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट इसको मुस्तरद कर देगी, कलअदम कर देगी। जो वफाकी हुकूमत का जो फैसला है गवर्नर राज लगाने का, या आप सोच रहे हैं या ज़बरदस्ती आप थोम भी देते हैं, वैसे तो आप लोगों को फैसले ज़बरदस्ती थोपने की आदत है, अगर आप थोम भी देते हैं ज़बरदस्ती गवर्नर राज, तो सुप्रीम कोर्ट इसको बिल्कुल फ़ारिग कर देगी। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत इत्तेहाद में बहुत सी ऐसी जमातें मौजूद हैं जो जमहूरियत की बालादस्ती का नारा लगाती हैं, तो यकीनन वो ये गैर जमहूरी इक़दाम नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो इसकी उन्हें जो सियासी कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को कहती है कि जमहूरियत की बालादस्ती के लिए उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, इसमें कोई शक भी नहीं है। जमहूरियत की आवाज़ बुलंद करती रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इस तरह के इक़दाम करने से जो हुकूमत इत्तेहादी जमातें हैं इनको नुकसान पहुँचेगा। तो इस सारी बातों का लुब्बे लबाब ये है कि जितने मर्जी आप शोशे छोड़ लें, गवर्नर राज लगा देंगे, आपने इस हुकूमत को चलने नहीं देना। आप लोग अपनी फिक्र करें, आप लोग ये दिन रात सोचें कि कल हुकूमत हमारी होगी या नहीं होगी वफाक पे, क्योंकि अब ये इमरान खान के हाथ में है। क्योंकि इमरान खान ने अब ये फैसला करना है कि उन्होंने हुकूमत जो इत्तेहादी हैं इनकी, आप लोगों की हुकूमत चलने देनी है या नहीं चलने देनी है। वो कल असम्बलियाँ तहलील कर दें तो वफाक के पास तो हुकूमत चलाने का कोई जवाब ही नहीं रहेगा, तो इलेक्शन की तरफ तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए बड़ा क्रॉस, बिग नो, पंजाब में गवर्नर राज नहीं लग सकता। नाज़रीन, ये था मेरा आज का वीलॉग। अपना ख्याल रखिए, खुश रहें, खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।